पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, सुसमाचार नहीं है। अब एक व्यक्ति है जिसको शराब पीने की लत है 40 साल से, वो कलीसिया गया और पास्टर कह रहा है शराबी शराब मत पी। वो कहेगा 40 साल से मेरी बीवी भी यही बोल रही है। अगर ये बोल के कि शराब मत पी, शराब छूट जाती तो आज कोई शराबी शराब नहीं पीता। मगर अगर उस शराबी को बोला जाए शराबी परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, हर धर्म सिखा रहा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मसीह के बारे में है। यानी जितना ज्यादा आप मसीह की पहचान में बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रतिज्ञाएं अपने आप आपके जीवन में कार्यशील होती जाएंगी। और बाइबल हमें बताती है जब हम मसीह की पहचान में बढ़ते हैं तो अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में उसकी बढ़ोतरी होने लग जाती है। कितने लोगों को अनुग्रह और शांति चाहिए अपने जीवन में? प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मसीह की पहचान में जैसे आप बढ़ते जाओगे, इंग्लिश बाइबल कहती है मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। आप जानते हैं हर एक जो व्यक्ति है, हर कोई उसी माप के अनुग्रह में नहीं चल रहा। जैसे जैसे आप मसीह को जानते जाते हैं, अनुग्रह और उंडेला जाता है आपके ऊपर। इसीलिए मसीह की पहचान, हमारी जो ये चाल है, हमारी जो मसीह में जो आज हम बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास की नींव भी है और उसका शिखर भी है। ओके? जीसस क्राइस्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरी थियोलॉजी। यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम मसीह को और जान सकें। इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हो सकें, इसलिए कि हम मसीह की पहचान में बढ़ सकें। और इसीलिए ये चीज, इस बार का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वो एक सेवकाई है यीशु की। तो अगर उस सेवकाई को हम नहीं समझेंगे तो उसके फल भी हम लोग नहीं खा पाएंगे। ओके? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को केवल उद्धारकर्ता की तरह जानते हैं कि हमने उद्धार पा दिया, अब हम स्वर्ग जाएंगे। हाँ, वो है, बिल्कुल है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। मगर बाइबल कहती है वो उद्धारकर्ता के साथ साथ हमारा महायाजक भी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उत्पत्ति 1 में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उस बगीचे में आदम से मिलने आता था। और जब परमेश्वर आदम के पास आता था, क्या कहीं पे आपने पढ़ा कि आदम डर के छुप जाता था? नहीं। आदम पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता था। डर कब आया? जब आदम ने क्या किया? पाप किया। पाप से पहले क्या था? बोलो हियाव। पाप से पहले क्या था? हियाव था। पाप, जब पाप आ गया, एक मनुष्य जाति जब पाप में चली गई, पाप के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में हियाव के साथ खड़े नहीं हो सकते। एक ही तरीका है। मनुष्य ने क्या किया उसके बाद? खुद से कोशिश करी, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने क्या खो दी? वो राइट स्टैंडिंग खो दी। जो वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता था बिना किसी दोष, बिना किसी डर और हीन भावना के, अब वो राइट स्टैंडिंग थी, जो वो खड़ा हो सकता था ऐसे, अब वो उससे चला गया। इसीलिए अब जब आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तो बाइबल क्या बताती है? उसने क्या किया? वो डर गया और छुप गया। वही परमेश्वर जो हमें कंफर्ट करने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, अब आदम उसी की आवाज सुनकर डर गया। और उसके बाद मनुष्य ने क्या करना शुरू किया? मनुष्य ने खुद से सोचा कि जब मैं कर्म करूंगा तो मेरे कर्म करने से मैं परमेश्वर के सामने क्या कर सकता हूं? मैं खड़ा हो सकता हूं हियाव से। मगर बाइबल बताती है ऐसा नहीं हो सकता।
और इसीलिए हमें एक महायाजक की जरूरत थी। ठीक है, चलिए हम वचन में चलते हैं। इब्रानी 8:1-3 में पढ़ूंगा, अब ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि इब्रानी की जो पुस्तक है वो क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई और क्या उद्देश्य था। ठीक है, आमेन। इब्रानी की पुस्तक इसलिए लिखी गई कि जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले थे वो मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था में जा रहे थे। क्या हो रहा था? जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह में थे, मानते थे, जो इब्रानी थे, अब वो मसीह को छोड़कर वापस व्यवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ झूठे विश्वासी, जो पौलुस बताता है, झूठे विश्वासी आए और वो लोगों को सिखाने लग गए, जब तक तुम मूसा की व्यवस्था को ना मानो तब तक तुम्हारा उद्धार पूरा नहीं है। और इसीलिए इब्रानी की ये पुस्तक लिखी गई। पौलुस ने इसको लिखा है, वो लिखता नहीं है कि मैंने लिखा है, बट राइटिंग के स्टाइल से सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पौलुस ने किताब लिखी है। इब्रानी की किताब इसलिए लिखी गई, इसमें 13 बार लिखा गया उत्तम या बेटर, यानी बार बार पौलुस इन विश्वासियों को बता रहा है कि मसीह पुराने नियम से करोड़ों और खरबों गुना उत्तम है। ठीक है, आपको अभी तक ये समझ आ रहा है? तो आपको इसीलिए समझना है कि क्यों, इसीलिए जब आप इब्रानी पढ़ते हो, ऐसी कोई किताब और नहीं जिसमें पुराने नियम की जो बातें हैं वो इतनी लिखी गई। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है, जो जिन लोगों से बात कर रहा है पौलुस, वो लोग हैं जो व्यवस्था से निकले हुए हैं। ठीक है, वो व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था को जानने वाले हैं। इसीलिए पौलुस उनको अब बता रहा है कि मसीह कितना ज्यादा महान है पुराने नियम से। मैं आज आपको, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 8:1-3 में पढ़ता हूं। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। सबसे पहले आपको समझना है कि जब एक यहूदी ये पढ़ेगा या ये सुनेगा तो उनके लिए ये निंदा की बात है। उनको लगेगा ये फॉल्स टीचर है, ये कैसी बात कर रहा है। क्योंकि कोई भी महायाजक के पास वो डरते कांपते तो पर्दे के अंदर जाता था, दाहिने हाथ कैसे बैठ सकता है। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई महायाजक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जाके बैठ जाए, मगर वो कह रहा है अब हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। दाहिने हाथ जो रिप्रेजेंट करता है या जो दिखाता है, वो दिखाता है अथॉरिटी को, अधिकार को, सामर्थ को, और उसी जैसे परमेश्वर के पास अधिकार है वैसे ही उसको भी अधिकार दिया गया। तो वो बता रहा है कि यीशु मसीह कोई साधारण प्रॉफिट नहीं है, एक नबी नहीं है, केवल एक महायाजक नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए उसने चढ़ावा चढ़ाया। ओके, आगे देखिए। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। ओके, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। क्यों ठहराया जाता है महायाजक? कि वो क्या चढ़ा सके परमेश्वर को? भेंट और बलिदान। ये दो चीजें मैं चाहता हूं आप याद रखें। इंग्लिश बाइबल सेज गिफ्ट्स एंड सैक्रिफाइस, भेंट और बलिदान।
इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। पुराने नियम में जो याजक थे वो क्या चढ़ाते थे? भेड़, बैल, जानवर की बलि देते थे। ये जो महायाजक है, इसने किसी जानवर की बलि नहीं दी, मगर इसने अपने आप को परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया। आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को चढ़ा दिया। इसीलिए हमारा महायाजक वो महान महायाजक है, और पुराने नियम के सारे महायाजकों में से करोड़ों खरबों गुना ज्यादा महान है। ओके? मैंने आपको पहले बताया था, आज कितने सारे मसीह हैं वो इजराइल जाएंगे, अब वो तोरा मानने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक मसीह की पहचान में नहीं बढ़े, क्योंकि धर्म अभी भी उन्हें अट्रैक्ट करता है, रीति रिवाज अभी भी उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह की पहचान नहीं है। पुरानी व्यवस्था में जाना चाहते हैं। चलिए, अगर आप भी पुरानी व्यवस्था में रहते हैं तो ध्यान से सुनिए। इब्रानी 10:1-4, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। कौन सी वस्तुओं का? तो बाइबल बता रही है व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का परछाई है। इंग्लिश बाइबल से शैडो, परछाई है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आप कहीं पे हैं और आप एक परछाई को देखते हैं आते हुए, अगर आप एक इंसान की परछाई को देखते हुए आते हैं तो आपको पता लग जाता है एक इंसान आ रहा है। अगर एक कुत्ते की परछाई को देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कुत्ता आ रहा है। अगर एक पेड़ की परछाई देखते हैं तो आपको पता है आगे पेड़ है, क्योंकि परछाई आने वाली चीज को का प्रतिबिंब है। और बाइबल हमें बता रही है जो व्यवस्था है, व्यवस्था यानी जो 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी, वो क्या है? केवल क्या है? परछाई है। कई लोग आज परछाई के पीछे भाग रहे हैं। मैं केवल वचन आपके सामने बांट रहा हूं, और मैं चाहता हूं वचन को आप ध्यान धरकर सुने। जो सामरी स्त्री यीशु को मिली तो यीशु ने कहा, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते। आज कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसको वो जानते ही नहीं है। वो आज भी ईसाई रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र सच में आजाद करे वो ही सच में आजाद है। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। यानी व्यवस्था में अच्छा स्वरूप नहीं था। इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यानी व्यवस्था में जो रीति रिवाज हैं, जो विधियां बताई गई हैं, वो लोगों को पवित्र नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर एक जानवर की बलि देने से मनुष्य पवित्र बन जाता तो वो चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। पर क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकता था वो चढ़ावा, इसीलिए हर साल उसको लगातार चढ़ाना पड़ता था। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। आज कितने सारे मसीह हैं जिनका विवेक उन्हें पापी ठहराता है। आज कितनी सारी टीचिंग है जिसमें मसीहों को पुलपिट से पापी बोला जाता है। क्यों? आपको समझना पड़ेगा, 2 तरह के पुलपिट हैं आज भी चर्च में। एक
सिनाई पर्वत के ऊपर जहां से व्यवस्था दी गई, और एक सिय्योन पर्वत के ऊपर जहां से अनुग्रह और शांति की बात कही गई। व्यवस्था हमेशा मृत्यु को पैदा करता है, मित्र को नहीं। मित्र नए नियम में, ठीक है। हिंदी समझ में आ रही है ना? अमेरिका में तो नहीं हूं मैं। हाँ, बहुत चुप हो आप बहुत ही गणन मंथन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, यानी व्यवस्था में लोगों का विवेक उन्हें बार बार क्या ठहराता था? पापी। यानी अगर आप मसीह में हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, और आपका विवेक आपको बार बार पापी ठहराता है, यह प्रगटीकरण है कि आज भी आप किसके अधीन हो? व्यवस्था के अधीन हो। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। यानी आज भी आप पुराने नियम में जी रहे हो। अगर आज भी आप अपने आप को पापी देखते हो, अगर आज भी आपका विवेक आपको पापी दोष लगाता है, तो फिर आप व्यवस्था के अधीन हो। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हम पे सबसे ज्यादा एलिगेशन क्या लगते हैं पता है आपको? ये पाप के विरोध में नहीं सिखाते, पाप के विरोध में। अरे प्रॉब्लम चिल्लाएं या सॉल्यूशन चिल्लाएं? हाँ, प्रॉब्लम बोल बोल के प्रॉब्लम चली जाएगी। अरे पुराने नियम में जो एक हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, पुदीने और जीरे की भी दशमांश देते हैं, अरे जब वो पाप से नहीं छुटकारा पा सके, तो धर्म कर्म के कामों से और व्यवस्था के द्वारा आप और मैं भी नहीं छुटकारा पा सकते। ध्यान से मेरी एक बात सुनो। पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो सुसमाचार नहीं है। क्योंकि अगर यह सुसमाचार है तो फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। आपने सुना मैंने क्या कहा? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, हर धर्म सिखा रहा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मसीह के बारे में है। हालेलुया। जब वो सूबेदार पौलुस के पास आया, जब पौलुस और सिलास रात को आराधना कर रहे थे और भूकंप आया, वो डर गया। वो पौलुस के पास आया, बोला श्रीमान मैं क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं? पौलुस ने कहा पाप मत कर। पौलुस ने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह सुसमाचार है। क्या हम ये सिखा रहे हैं यहां से पाप करो? अरे नहीं भाई, बोलो पाप करो या पाप ना करो, वो तब भी पाप करेंगे। इसीलिए सफेद कपड़े पहन के भी लोग कमरे में जाके पाप करते हैं। क्योंकि पाप एक बंधुआई है। यह ऐसा है कि एक भूखे का बोलना, ओए भूखा मत रहे। उसको रोटी चाहिए भूख के लिए, एक पापी को उद्धार चाहिए। क्योंकि हमने सुसमाचार को नहीं समझा, इसीलिए आज भी
कितने सारे मसीह हैं, उनका विवेक उन पे लगातार दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि वो आज भी व्यवस्था के अधीन है, और क्योंकि व्यवस्था के अधीन है इसीलिए हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जा सकते। हम सब ने वो कहानी पढ़ी है कि इजरायली जो लोग थे 40 साल वो मरुस्थल में, विल्डरनेस में घूमते रहे, और फिर वो वाचा के देश में प्रवेश ना करने पाए। और हम कहते हैं कि आप बेवकूफ थे इजरायली, मगर हम ये नहीं समझते उस कहानी के पीछे एक सीख है, और सीख ये है कि दास कभी भी प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं कर सकता। आप जानते हैं पौलुस का क्यों विरोध कर रहे थे यहूदी, क्यों पत्थर उठा लेते थे? क्योंकि वो सुसमाचार बता रहा था, और धर्म की आत्मा नफरत करती है सुसमाचार से। आमीन। सो सॉल्यूशन बताते हैं ना, प्रॉब्लम तो बता रहे हैं लोग बहुत टाइम से। अब एक व्यक्ति है जिसको शराब पीने की लत है 40 साल से, वो कलीसिया गया और पास्टर कह रहा है शराबी, शराब मत पी। वो कहेगा 40 साल से मेरी बीवी भी यही बोल रही है। अगर ये बोल के कि शराब मत पी, शराब छूट जाती तो आज कोई शराबी शराब नहीं पीता। मगर अगर उस शराबी को बोला जाए शराबी, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और उसने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए भेजा, अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो वो तुझे पूरी रीति से छुटकारा देगा। जितना सुसमाचार आप सुनोगे उतना आजाद आप होते जाओगे। क्यों? क्योंकि रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यानी जितना सुसमाचार सुनोगे उतना परमेश्वर की सामर्थ को चखोगे। मेरा एक दोस्त है, एक बार उसको मुझे कॉल आया और वो एक पाप की लत में था बहुत साल से, वो तोड़ नहीं पा रहा था उसे। और वो किसी के पास गया, किसी प्रचारक के पास, और उन्होंने कहा कि बाइबल कहती है अगर तू एक पाप को बार बार करता रहे तो फिर तेरे लिए वापस तू पलट नहीं सकता, तूने अपना उद्धार खो दिया। तो उसको बोला उद्धार खो दिया। जब उसने ये बात सुनी कि मैंने उद्धार खो दिया, तो उसने कहा वैसे भी जब नरक जाना ही है तो फिर सब करते हैं इस दुनिया में, जब नरक भेजना ही है परमेश्वर ने आखिरी में। तो वो बिल्कुल ही गलत लाइफस्टाइल में चला गया, गलत जीवन जीने लगा। मैंने आपको क्या बताया, व्यवस्था क्या लेकर आएगी? मृत्यु। उसको बोला गया डेथ एंड कॉन्डमनेशन की सेवकाई, मृत्यु और दोष लगाने की सेवकाई हो। अगर आप एक ऐसे पुलपिट के अधीन हो जहां पे आपको दोष लगाया जाता है तो वो पुलपिट सिनाई पर्वत पे है। मगर अगर आप ऐसे पुलपिट से सुनते हो जहां मसीह को उठाया जाता है तो वो सिय्योन पर्वत में लगा हुआ है। तो उसका एक दिन मुझे कॉल आया और वो फिर एक दिन बैठ के सोच रहा था कि अब तो मैंने उद्धार खो दिया, क्योंकि इतने साल हो गए, 10-20 साल हो गए, मैं यही पाप बार बार करता हूँ, बार बार पश्चाताप करता हूँ, फिर वही पाप करता हूँ, फिर वही पश्चाताप करता हूँ, और अब तो मुझे एक परमेश्वर के जन ने भी बोल दिया कि मैंने उद्धार खो दिया है। तो एक दिन जब वो ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, उसके मन में पवित्र आत्मा ने उससे बोला कि मुझे वो कॉल करे। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे कॉल करके रोने लगा और उसने कहा कि भाई मैंने अपना उद्धार खो दिया है। टॉफी है जो खो दिया है। क्योंकि जाने ही नहीं उद्धार क्या है, तो खो दिया है।
चीज तोड़ना है जो प्रभु ने दी है। अरे उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है, कैसे खो सकते हो उसे? तो मैं उसे बार बार, अब मैं प्रचार में उसे, मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे उससे बात करनी शुरू करी रोज, मगर उसे अब क्या दिखा रहा हूं? वो दिखा रहा हूं जो मसीह ने उसके लिए पहले से कर दिया। उसके लिए तो क्यों कर रहा है? वो नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसा मसीह नहीं जो मसीह में है और पाप करने के बाद वो उसे अच्छा लगता है। और मैं केवल सुसमाचार उसे बताता गया और आज वो कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री। घंटों रात को प्रार्थना करता है, रात को 3-3 4-4 बजे उठ के प्रार्थना करता है। वही व्यक्ति जिसने सोचा था उसने उद्धार को खो दिया। प्रॉब्लम हाँ, अगर यहां अंधेरा है, मगर अंधेरा मत हो अंधेरा, चला जाएगा अंधेरा। मुझे क्या चाहिए? अंधेरे को भगाना है तो लाइट ऑन करो, अंधेरा भाग जाएगा अपने आप। आमेन। मुझे लाइट की जरूरत है अगर अंधेरा को भगाना है, अंधेरे के ऊपर चिल्लाना नहीं है। हालेलुया। इब्रानी 10:11-18। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। अब जो इब्रानी का जो लेखक है वो क्या यहूदियों को क्या बता रहा है? अब वो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि ये जो हमारा महायाजक है ये कैसे अलग है पुराने नियम के याजकों से। और वो कह रहा है हर एक याजक तो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को, ध्यान से सुनना, एक ही प्रकार के बलिदानों को साथ में पढ़ते हैं जो ओहो। तो भैया अगर वो बलिदान पापों को दूर ही नहीं कर सकते तो क्यों बार बार चढ़ाता है? सोचा नहीं आपने कभी? फिर से पढ़ते हैं। और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी कभी दूर कर सकते हैं। हाँ, कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। उसने एक बलिदान से काम को पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है, वापस चलते हैं। एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को अरे पढ़ो, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, मगर यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान, पुराने नियम में पापों को दूर बार बार का बलिदान नहीं कर सकता, मगर यह व्यक्ति ने एक ही बार बलिदान चढ़ाया और पापों को दूर कर दिया। पुराने नियम में बार बार बलिदान चढ़ाने से पापों को दूर नहीं कर सकता। नए नियम में इसने एक बार बलिदान चढ़ाया और पापों को। तो अगर मसीह के बलिदान के बाद भी आप कहते हो आप पापी हो, तो आप कह रहे हो कि मसीह के बलिदान भी पापों को दूर। ओके यानी जो यीशु ने किया उसने काम को क्या किया? पूरा किया। इसीलिए यीशु ने क्रूस पे क्या कहा? क्या हुआ?
पूरा हुआ, पूरा हुआ। एक ही बार के बलिदानों ने पापों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये सुसमाचार है। हालेलुया। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। अब वो किस चीज की वेट कर रहा है? हां, अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। अब वो किसकी वेट कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? कि उसके जो बैरी हैं वो उसके पांव की चौकी बने। और पहले कुरिन्थियों 14 उसके 45 में लिखा है कि आखिरी जो बैरी है परमेश्वर का, आखिरी जो उसका एनिमी है, शत्रु है, वो क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु आखिरी दुश्मन है, यानी मृत्यु से पहले भी बहुत सारे दुश्मन हैं। मगर अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। इसका मतलब क्या है? इट्स अ पोजीशन ऑफ रूलरशिप। वो क्या कर रहा है? अब राज्य कर रहा है, और राज्य करके वेट कर रहा है कि अब मेरे जो सारे दुश्मन हैं वो मेरे पांव के नीचे आएंगे। वो वेट कर रहा है। क्या अपने आप आएंगे? उसकी देह जो पृथ्वी में है वो दुश्मनों को हराना शुरू करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने देखा मैं इसमें कुछ बाइबल बोल रही है, मैं बस पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये कोई प्रचार भी नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं जो वचन में लिखा है। आगे, क्योंकि अच्छा साथ में पढ़ते हैं इस आयत, ठीक है? रेडी हैं आप? पढ़ना और इसको दिल से पढ़ना, ठीक है? कि अंदर उतरे ये। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये सुसमाचार है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सर्वदा का मतलब क्या होता है? नहीं, मगर आपको इब्रानी में इसका मतलब नहीं पता। सर्वदा मतलब, सर्वदा मतलब हमें सिद्ध किसने किया है? यीशु के एक ही बार चढ़ावे ने। किसने हमें सिद्ध किया है? कितने समय के लिए सिद्ध किया है? फिर से आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सुसमाचार समझने के लिए। हमें पवित्र किसने किया है? हमें पवित्र किसने किया है? अगर कोई किसी को पूछे आप पवित्र हो, तो पहले वो सोचेगा उपवास करा इस हफ्ते। अगर आप सोचते हो ज्यादा उपवास करके आप घमंड से परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, तो आप अभी भी व्यवस्था के अधीन हो। मेरा उपवास, मेरा चढ़ावा चढ़ाना, मेरा दान पुण्य, मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा सेवा के लिए जाना, मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी दूसरे देशों में जाना, ये मुझे राइट स्टैंडिंग नहीं देता परमेश्वर के सामने। उसका एक ही बार चढ़ाया गया चढ़ावा मुझे सदा के लिए उसने सिद्ध कर दिया है। आमीन। क्या सुसमाचार सुंदर नहीं? और फिर लोग बोलते हैं अच्छा तो तुम कह रहे, अबे चुप कर यार, सुसमाचार के बीच में तुम ये कह रहे हो हम पवित्र जीवन ना जिए। अरे जब उसने पवित्र कर दिया है तो पवित्र क्या करेगा? पवित्र जीवन जिएगा। मगर पवित्र जीने से हम पवित्र नहीं बनते, क्योंकि हम पवित्र हैं इसीलिए हम पवित्र जीवन जीते हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है किसी पहाड़ में कोई व्यक्ति बैठा है, 20 साल से तपस्या कर रहा है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता।
जब हम जप तप यज्ञ कार्य कर्म, ये सब करके हमें लगता है परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य होंगे, तो हम इंसान की बनाई हुई धार्मिकता के सामने खड़े हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं?